नमस्कार। आज मैं आप सबके सामने सूरदास के पदों का वर्णन करने जा रही हूँ। पदों के वर्णन से पहले मैं आपको सूरदास जी से आपका परिचय करवाऊंगी। सूरदास हिंदी साहित्य के भक्ति काल के कृष्ण भक्ति शाखा के मूर्धन्य कवि है। यहाँ मूर्धन्य का अर्थ होता है सर्वश्रेष्ठ, महान। वो हिंदी साहित्य के भक्ति काल के बहुत ही महान कवि थे। इसके बारे में हमारे प्रसिद्ध साहित्यकार रामचंद्र शुक्ल जी सूरदास के बारे में कहते हैं, सूर सूर तुलसी शशि उडगन केशवदास, अब के कवि कद्योतम सम, जहाँ तहाँ करत प्रकाश। अर्थात सूर सूर मतलब सूरदास जो है हिंदी साहित्य में सूरज के समान है, तुलसी शशि के समान, और उडगन केशवदास, उडगन यहाँ तारे नक्षत्र, मतलब केशवदास जो है रीतिकाल के महान कवि थे, वो केशवदास नक्षत्र के समान है। अब के कवि कद्योत समान, मतलब आजकल के जो कवि है कद्योत, कद्योत मतलब जुगनू, जो रात में ही दिखते हैं और सुबह होते ही गायब हो जाते हैं। तो आजकल के कवि जो है जुगनू की तरह है, यही कहीं कहीं अपना प्रकाश दिखाते हैं। तो ऐसे थे सूरदास। सूरदास जी का जन्म 1483 में दिल्ली के पास सीही नामक गांव में एक सारस्वत ब्राह्मण परिवार में हुआ था। सूरदास ने महाप्रभु वल्लभाचार्य से पुष्टि मार्ग की दीक्षा ली थी। यहाँ पुष्टि मार्ग का अर्थ है भगवान की कृपा या अनुग्रह पाना। मतलब पुष्टि मार्ग का अर्थ ये है कि भगवान की कृपा अनुग्रह पाकर मोक्ष पा लेना। सूर के काव्य का मूलाधार भगवत पुराण है, तो भगवत पुराण से संबंधित है उनके सारे काव्य। सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी आपकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। सूरदास की समस्त कीर्ति का आधार सूरसागर है। उनको जो भी हम कीर्ति देना चाहते हैं तो उनको जो भी प्रसिद्धि मिली है वो सूरसागर ग्रंथ से मिला है। तो सूरसागर ग्रंथ में 12 स्कंद थे। तो 12 स्कंदों में दशम स्कंद में जो है यहाँ श्री कृष्ण का बाल जीवन का वर्णन और द्वारका आगमन, जब द्वारका आ जाते हैं, और उसका अंत तक जो भी वर्णन है इस सूरसागर में मिलता है। जनश्रुति तथा वार्ता साहित्य के अनुसार, मतलब जनश्रुति मतलब लोगों का कहना है कि लोगों को बात से ये पता चलता है, तथा वार्ता साहित्य का जो भी न्यूज़ से हमें ये पता चलता है कि अनुसार इसमें 1.25 पद थे। तो कितने 1.25 पद थे, लेकिन अब तक 8-10 हजार पद ही प्रकाश में आ सके। लेकिन अब तक हमें बस 8-10 जो भी पद है वो बस मिले हैं, वो सूरसागर ग्रंथ से मिला है। तो सूरसागर ग्रंथ में 12 स्कंद थे। तो 12 स्कंदों में दशम स्कंद में जो है यहाँ श्री कृष्ण का बाल जीवन का वर्णन और द्वारका आगमन, जब द्वारका आ जाते हैं, और उसका अंत तक जो भी वर्णन है इस सूरसागर में मिलता है। जनश्रुति तथा वार्ता साहित्य के अनुसार, मतलब जनश्रुति मतलब लोगों का कहना है कि लोगों को बात से ये पता चलता है, तथा वार्ता साहित्य का जो भी न्यूज़ से हमें ये पता चलता है कि अनुसार इसमें 1.25 पद थे। तो कितने 1.25 पद थे, लेकिन अब तक 8-10 हजार पद ही प्रकाश में आ सके। लेकिन अब तक हमें बस 8-10 जो भी पद है वो बस मिले हैं। सूरदास के पदों में सख्य, वात्सल्य तथा माधुर्य भावों की प्रधानता थी। मतलब सख्य मतलब मित्रता, स्नेह भाव, वात्सल्य माँ और बच्चों के बीच का जो प्यार होता है वो होता है वात्सल्य, तथा माधुर्य मतलब मधुरता। इन 3 भावों का बहुत ही अधिक प्रभाव पड़ता था सूरदास के पदों में।
सूरदास को अष्टचाप के कवियों में श्रेष्ठ माना जाता है। यहाँ अष्ट अष्ट मतलब आठ, आठ महान कवि थे, मतलब वल्लभाचार्य और उनके बेटे विठल नाथ के आठ महान कवि थे। तो उन दोनों के आशीर्वाद के कारण इन आठ कवियों को अष्टचाप कवि कहा जाता था। उन अष्टचाप कवियों में सूरदास श्रेष्ठ माने जाते हैं। तो वो आठ कविगण थे: कुंभदास, सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास, गोविंद स्वामी, चित्त स्वामी, चतुर्भुज दास और नंददास। सूरदास के पहले दोहे में हम उद्धव जब ब्रज जाता है, गोपिकाओं के पास श्री कृष्ण का संदेश लेके जाता है, तो गोपिकाएं और उदय के बीच का जो संवाद है, जो बातचीत है, उसके बारे में यहाँ लिखा गया है। तो उद्धव के बारे में आपको पता होगा, उद्धव जो है श्री कृष्ण के बहुत ही बड़े अच्छे मित्र थे, श्री कृष्ण के भक्त थे, श्री कृष्ण के मंत्री भी थे, वो बहुत ही बड़े ज्ञानी थे। कहा जाता है कि बृहस्पति, जो देवताओं के गुरु थे बृहस्पति, वो उद्धव के भी गुरु थे। जब ब्रज छोड़कर जब बड़े होते हैं श्री कृष्ण, ब्रज छोड़कर संदीपनी ऋषि के यहाँ विद्या सीखने जाते हैं, तो वहाँ उनकी मुलाकात जो है उद्धव से हो जाता है। तो जब पढ़ाई के बाद, विद्या के बाद वो मथुरा जाते हैं, मथुरा के बाद वो वहाँ के राजा बन जाते। तो राजा बनने के बाद क्या होता है, वहाँ के काम काजों में श्री कृष्ण जो इतना व्यस्त हो जाते हैं, तो उन्हें फिर वापस उन्हें ब्रज जाने के लिए समय ही नहीं मिलता। लेकिन क्या है कि वो श्री कृष्ण जो है अपने माता पिता यशोदा और नंद से और वहाँ के गोपिकाओं से और वहाँ के ग्वाल बालकों से और राधा से उन्होंने वादा करके आया था कि मैं फिर वापस आपसे मिलने के लिए आऊँगा। लेकिन यहाँ आने के बाद क्या होता है, बहुत इतना काम बढ़ जाता है कि उसे टाइम ही नहीं मिलता कि उन सब से जाकर मिल ले। और इसके साथ क्या होता है कि उद्धव जो है वो बहुत ही बड़ा ज्ञानी था और अपने ज्ञान के ऊपर उसे थोड़ा घमंड भी आ गया था। तो इस घमंड को कम करने के लिए श्री कृष्ण एक उपाय बनाते हैं। तो उपाय ये था कि हमेशा क्या समझते थे कि उद्धव श्री कृष्ण को विष्णु के रूप में, भगवान के रूप में देखते थे। मतलब भक्ति ही सबसे श्रेष्ठ है दुनिया में, भक्ति के बिना कुछ नहीं है। और भगवान जो है, विष्णु जो है, श्री कृष्ण जो है, अंतर्यामी है, निर्गुण है, शक्ति है, एक एक शक्ति है, बस उसका कोई रूप रंग नहीं है। लेकिन गोपिकाएं स्त्री हो या उनके माता पिता यशोदा या नंद हो या राधा हो, उन्हें एक व्यक्ति के रूप में, एक मनुष्य के रूप में प्यार करते थे। तो प्रेम जो है, भक्ति से बड़ा प्रेम है, ये दिखाने के लिए कृष्ण जो है अपने संदेशा को भेज देने के लिए उद्धव को वहाँ भेजते हैं। तो जब वहाँ वो जो उद्धव संदेश लेकर वहाँ ब्रज जाता है, तो वहाँ के गोपियों के साथ जो बातचीत होता है उसके बारे में यहाँ दिया गया है। चलिए हम पहले पद को देखेंगे। उदो हम आजो बई बड़ भागी, जिन अकियन तुम श्याम बिलोके, ते अकियां हम लागी। जैसे सुमन बास लई आवत, पवन मधुप अनुरागी। अति आनंद होत है तैसे, अंग अंग सुकरागी। जो दर्पण में दर्श देखियत, दृष्टि परम रुचि लागी। तैसे सूर मिले हरि हमको, बिरह बिता तन त्यागी। तो उद्धव से वहाँ के गोपिकाएं स्त्री जो है वो कह रहे हैं, उद्धव हम आजू बई बड़भागी। उदय, आज हमारे लिए बड़ी सौभाग्य का दिन है, बड़भागी, बड़े भाग्यशाली है, बड़े भाग्यशालिनी हो गए हैं आज हम। क्यों? क्योंकि जिन अकियन तुम शाम बिलोके, जिन जिन अकियन आंखों से तुमने
शाम बिलो के, शाम मतलब कृष्ण को देखा है। ते अखियां हम लागी, उन अखियों को, उन आंखों को हम देख रहे हैं, इसलिए जो है हम आज बहुत ही बड़े भाग्यशाली हो गए हैं। क्यों? क्योंकि जिन आंखों ने तुमने श्री कृष्ण को देख के आया है, तो उन आंखों में, हम तुम्हारे आंखों में श्री कृष्ण को देख रहे हैं। जैसे सुमन बास ले आवत, जैसे सुमन मतलब पुष्प, फूल, बास मतलब सुगंध, फ्रेग्रेंस, ले आवत ले आता है। जैसे जब एक फूल फूल जब उगता है, उसके चारों ओर फ्रेग्रेंस जो है, सुगंध फैल जाता है। जैसे एक फूल सुगंध अपने साथ सुगंध लेके आता है। पवन मधुप अनुरागी, और पवन हवा के साथ, मधुप मतलब मधुप यहाँ बवरा, अनुरागी प्रेमी, पवन के साथ जैसे बवरा प्रेम मतलब प्रेमी बनकर घूमता रहता है, वैसे तुम हमारे लिए हो। तुम जैसे फूल बनकर और बवरा बनकर हमारे जीवन में आए हो, मतलब तुम कृष्ण का संदेश लाए हो, इसलिए तुम हमारे लिए बहुत ही श्रेष्ठ हो। अति आनंद होते हैं तैसे, अति आनंद, बहुत ही ज्यादा आनंद हो रहा है। तैसे मतलब जैसे, अंग अंग सुकरागी, ऐसे आनंद हो रहा है कि हमारे अंग अंग, हमारे सारे बॉडी के जो पार्ट्स, सभी बॉडी के हर भाग में हमें आनंद, खुशी हो रही है, सुख सुख की प्राप्ति हो रही है। जो दर्पण में दरस देखियत, जो मतलब जैसे दर्पण मतलब आईना, मिरर में दरस देखियत, जब हमारा दर्शन हम खुद देख लेते, हमारा प्रतिबिंब जब हम देखते हैं, तो दृष्टि परम रुचि लागी, तो हमारी दृष्टि को, हमारे नयन को परम बहुत ही रुचि मतलब अच्छा अच्छा लगता है, खुशी मिलती है। तो जिस तरह हम अपने जब दर्पण के सामने, आईने के सामने अपने प्रतिबिंब को देखते हैं, तो हमें बहुत ही संतोष होता है, वैसे ही संतोष जो है तुम्हें देखने पर हमें वैसा संतोष हो रहा है, क्योंकि तुम्हारे आंखों में हमें श्री कृष्ण दिख रहे हैं। तो श्री कृष्ण को देखना उनके लिए सबसे बड़ी बात थी। तो श्री कृष्ण के याद में वो खोए हुए थे, वो बस इसी सोच में थे कि श्री कृष्ण कब आएगा और कब हमें मिलेगा। लेकिन श्री कृष्ण तो नहीं आया, कोई बात नहीं, लेकिन उनके संदेशा लेकर जो तुम आए हो, हमें ऐसा लग रहा है कि श्री कृष्ण ही हमारे सामने आया है। तैसे सूर मिले हरि हमको, तैसे जैसे हमारे मन में ऐसे लग रहा है, हमें ऐसे खुशी मिल रही है कि तैसे सूर मिले हरि हमको, जैसे सूर को मिले हरि, हरि मतलब श्री कृष्ण, तो सूरदास को जैसे हरि मिले हमको, मतलब जैसे हमको हरि श्री कृष्ण ही मिल गया है। बिरह बिता तन त्यागी, ऐसे लग रहा है कि श्री कृष्ण हमें मिल गया है। और बिरह बिता, बिरह मतलब विरह वेदना, विरह वेदना, जब एक दो जो चाहने वाले होते हैं, बहुत ही चाहते रहते हैं, जब अलग होते हैं तो उसके मन में विरह वेदना होती है, बहुत दुख होता है, बिछड़ने का जो दुख बहुत बड़ा होता है। लेकिन अब क्या हुआ है, जब उद्धव उनसे मिलने आता है और श्री कृष्ण के संदेशा लेके आता है, तो क्या हुआ, उनके जो देह में, जो उनके दिल में जो विरह वेदना थी, वो तन त्यागी, तन मतलब देह, उनके देह को त्याग दिया, छोड़कर चला गया। जो विरह वेदना थी वो उनके पूरे बदन को छोड़कर वो चला गया, तब अब वो बहुत ही खुश लग रहे हैं। दूसरे पद में हमें श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन मिल रहा है, तो चले देखेंगे। जमुना तट देके नंद नंदन, मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, पीत बसन तन चंदन, लोचन तृप्त पये दर्शन ते, उर्की तपनी बुझानी, प्रेम मगन तब बई सुंदरी, उर गदगद मुख बानी, कमल नयन तट पर है ठाड़े, सकुचाही मिली ब्रज नारी, सूरदास प्रभु अंतर्जामी, व्रत पुरन पगधारी।
तो यहाँ श्री कृष्ण का वर्णन हो रहा है। श्री कृष्ण जो है जमुना तट देखे नंद नंदन, जमुना मतलब यमुना तट, यमुना नदी के किनारे दिख पड़ते हैं नंद, नंद मतलब श्री कृष्ण के पिताजी, उनका नाम था नंद, और नंदन, नंदन मतलब बेटा, यहाँ नंद के नंदन मतलब नंद के बेटे जो है श्री कृष्ण, वो जमुना के तट पर दिखाई देते हैं। गोपिका गोपिका स्त्री वहां उन्हें देखते हैं। तो वो कैसे लग रहे थे? मोर मुकुट, मोर मुकुट, मुकुट मतलब क्राउन, जो मोर के पंखों का जो है मुकुट, क्राउन वो पहना हुआ है। मकराकृत कुंडल, मकर यहाँ होता है क्रोकोडाइल मतलब मगरमच्छ, मगरमच्छ होता है, लेकिन यहाँ मकराकृत मतलब मीन के आकार के, फिश के आकार के कुंडल, कुंडल आपको पता है जो आप महाभारत या रामायण सीरियल में देखते, बड़े बड़े कान के बालियां, एयर रिंग्स होते जो राउंड शेप में होते, तो वो है मीन के आकार के वो कुंडल पहने हुए हैं। पीत बसन, पीत मतलब पीले, बसन मतलब वस्त्र, मतलब पीले रंग के धोती, मतलब सोने रंग के धोती उसने वस्त्र पहना है। तन चंदन, उसका तन, उसका बदन, पूरा बदन है चंदन जैसे लग रहा है, या उसने पूरे बदन पर चंदन लगाया हुआ है। लोचन तृप्त बये दर्शन ते, लोचन मतलब आंख, नयन, तो उनको देखते ही गोपिका स्त्रियों का जो नयन, जो आंख थे, आंखों को तृप्ति मिल गई है। तृप्त बरे दर्शन थे, उनके दर्शन होने से उनके आंख तृप्त हो जाते हैं, खुश हो जाते। उर की तपनी बुझानी, उर मतलब हृदय, हृदय की जो तपनी प्यास थी तो वो बुझ जाती है। तो वो जो विरह वेदना थी उनको देखने की, जब उनको देखने पर जो वो जलन होती है, तपनी, वो जलन थी, वो आग जो थी वो बुझ गई और वो बहुत ही खुश हो गए। प्रेम मगन तब भाई, प्रेम मगन तब भाई सुंदरी, मतलब उसके प्रेम में मग्न, श्री कृष्ण के प्रेम में वो मग्न, तब बई सुंदरी, सारे सारे सुंदरी, वहां के जो भी गोपिका स्त्री थे सारे उसके प्रेम में मग्न हो गए। उर गदगद मुख बानी, उर मतलब हृदय, हृदय गदगद हो रहा है, मतलब उसके प्यार में ऐसा एक एहसास होता है, एक एक गदगद मतलब शिवरिंग जैसा हो रहा है उसके पूरे बदन में, हृदय कांप रहा है। मुख बाणी, मुख मतलब मुंह, बाणी मतलब वाणी, मतलब उसके मुंह से कुछ भी बातें जो है वाणी नहीं निकल रही, बट मन में बहुत ही खुश हो रहे हैं वो। कमल नयन तट पर है टाड़े, कमल नयन मतलब कमल नयन, कमल जैसे आंखों वाले कौन है? कृष्ण। तट नदी के तट पर ठाड़े, ठाड़े मतलब खड़े हैं, नदी के तट पर वो खड़े हैं। सकुच ही मिली ब्रज नारी, तो उन्हें देखकर सारे नारियां सकुचित मतलब संकोच, संकोचित होकर, शाई कर हो रहे, वो शर्मा रहे, शर्मा रहे ब्रज के नारी, सारे ब्रज के जो नारी है वो श्री कृष्ण को देखकर, प्यार से देखकर वो शर्मा रही है। सूरदास प्रभु अंतर्जामी, और सूरदास बोल रहे हैं कि प्रभु जो है श्री कृष्ण अंतर्जामी मतलब अंतर्यामी है, मतलब हर किसी के दिल की जो बात वो जान लेते हैं, तो उसे पता है कि सारी जो नारियां हैं उसके प्रेम में मग्न हो गए, उसे देखने के लिए तरस रहे हैं, तो इसलिए वो क्या करते हैं? ब्रज पुरन पगदारी, तो इसलिए वो ब्रज पूरन मतलब भूमि में वो अपने पग डाल रहे हैं, मतलब पग को आगे बढ़ा रहे हैं, मतलब उन नारियों को वो खुशी देने के लिए, खुश करने के लिए वहां आए हुए हैं। चलिए हम तीसरा जो पद है वो देखेंगे। चोरी करत कान्ह धरि पाए, निसी बासर मोही बहुत सतायो, अब हरी अरी हाथ ही आए। माकन दधी मेरो सब खायो, बहुत अचगरी किन्हीं, अब तो घात परे हो लालन, तुम्हें भले में चिन्ही। दोऊ बुझ पकड़ी कहयो, कह जहाँ माखन लेऊं मंगाई, तेरी सो में नेकू न खायो, सका गए सब खाए। मुख तन चिते बिसही, हरी
दिन्ही, रिस तब गई बुझाए, लियो श्याम उर लाई ग्वालिनी, सूरदास बलि जाई। तो यहाँ तीसरे दोहे में माखन चोरी, जो कृष्ण माखन चोरी किया है उसके बारे में यहाँ वर्णन हो रहा है। चोरी करत कान्हा दरी पाए, तो माखन चोरी करते समय कृष्ण को गोपिका, वहां की स्त्री जो है, महिला जो, पकड़ लिया है। चोरी करत कान्हा धरी पाई, उसे पकड़ लिया गया है। तो निसी बासर मोही बहुत सतायो, तो वो जो स्त्री है वहां की ग्वालिनी जो, वो बोल रही कि निसी बासर, रात दिन मोहे, रात दिन तुमने मोहे मुझे बहुत सताया, बहुत सताया है तुमने मुझे, हर बार तुम यहाँ आके माखन और दही चोरी करके जाते हो। अब हरी हरी हाथ ही आए, अब भगवान भरोसे, भगवान के दया से तुम मेरे हाथ में आए हो, हाथ में आए हो। तो माखन दधी मेरो सब खायो, मेरा जो भी माखन है, दधी मतलब दही, मेरो सब खायो, मेरे माखन दही तुम सब खा लेते हो। बहुत अचकरी की, मुझे बहुत आश्चर्य होता है, मतलब ये सब तुम कितने माखन और कितने दही को तुम अकेले कैसे खा सकते हो, ये देखकर मुझे बहुत आश्चर्य होता है, मतलब तुम कैसे उसे चोरी करके ले जाते हो। अब तो घात परे हो लालन, अब तो तुम मेरे हाथ आ गए हो, घात कर कर मैंने बैठा था और तुम्हें पकड़ लिया है। तुम्हें भले में ही चिन्ही, भले तुम, आज मैं क्या तुम्हें छोड़ूंगी, आज मैं तुम्हें छोड़ने वाली नहीं हूँ। तो आज बहुत दिनों के बाद तुम मेरे हाथ लगे हो, तुम्हारे चोरी जो है मैंने पकड़ लिया है, अब मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगी। दो बुझ पकड़ी, उनके दोनों बुझ मतलब दोनों हाथ को पकड़ते हुए जो ग्वालिनी बोल रही है कृष्ण से, कहयो कहो, कहा जहो माकन लेऊ मंगाई, कहाँ जहाँ जो हो, मतलब कहाँ गया है मेरा जो माखन तुमने कहाँ रखा है, उसे मंगवा लो, मुझे वापस ला के दो उसे, लेऊ मंगवाई, मंगवा लो, मुझे वापस वो चाहिए, मेरा जो भी माखन दही है मुझे वापस दे दो। तेरी सो मैं नेको न खायो, तब तब ग्वालिनी से कृष्ण कह रहा है कि तेरी सो, मैं तेरा सौगंध खाकर, तेरे ऊपर मैं प्रॉमिस करके बोलता हूँ कि मैं नेको न खायो, मैं नेको मतलब मैं अकेला नहीं खाया हूँ, मैं तेरे सौगंध खाकर कह रहा हूँ कि मैं अकेला ही तेरा जो भी दही हो या मक्खन मैंने नहीं खाया है, सका गए सब खाए। क्या है, मेरे सखा जो थे, मेरे मित्र, मेरे दोस्त थे, उन सब ने तुम्हारा जो भी दही माखन खा लिया है। मुक तन चिते बहसी हरी दिहो, तो मुक तन चिते, जब उसके मुख और तन देह को वो जो नारी जो ग्वालिनी देखती है, बिसे हरी दिहो, तो वो हंस देते हैं, उसके चेहरे को देखकर जो हरि जो कृष्ण है हंस देते हैं। तो रिस तब गई बुझाई, रिस मतलब जो गुस्सा था, उसके ऊपर जो क्रोध था, तब गई बुझी, जब वो कृष्ण ग्वालिनी को देखकर हंसता है तो उसके ऊपर जो भी गुस्सा था, आक्रोश था, वो सब बुझ जाता है, मिट जाता है। लियो श्याम उर लाई ग्वालिनी, और लेकर शाम को कृष्ण को उर लाई, अपने हृदय से लगा लेती है ग्वालिनी। उसके चेहरे हंसते हुए चेहरे को देखते ही वो इतने मनमोहित हो जाती है कृष्ण के ऊपर, उनका जो भी सारा गुस्सा वो निकल जाता है और उसे प्यार से गले लगाती है। तो ये जो दृश्य उसे देखकर जो सूरदास बलि जाई, वो अपना जान भी निछावर कर सकते इस दृश्य को देखकर, या इसे महसूस कर कर वो इस दृश्य को देखने के लिए अपना जान भी वो सूरदास जो है न्यौछावर कर सकते हैं।